एसएससी एमटीएस की जीके पढ़ते समय लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि किस क्रम वाइज उनको जीके तैयार करनी है। लोग इतिहास को ज़्यादा समय दे देते हैं, बायोलॉजी में कम समय देते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा दे देते हैं, पॉलिटी में कम दे देते हैं। मतलब इस प्रकार उनका हेर फेर चला करता है। या तो एक किताब ले लेंगे जीके की, उसी को रटा करेंगे, और लास्ट में जब पेपर देने जाते हैं तो 25 में उनके 10 सवाल भी जीके में नहीं बन पाते हैं। बाद में दोष देते हैं जीके इतनी टफ आती है एसएससी की कि हमसे पेपर ही नहीं निकल सकता है। तो साथियों, आज मैं उन सारे बच्चों का यहाँ पे सबसे बड़ा भ्रम दूर करने वाला हूं कि आखिरकार एसएससी में जीके में नंबर आपके क्यों नहीं बन रहे हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी पहुंचा देना, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर माह के बीच में एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। तो साथियों, जानते हैं इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से। सबसे पहली बात तो अगर मैं करता हूं, इन सारे बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि कौन से टॉपिक्स पढ़े, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, करंट अफेयर्स कैसे करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लूसेंट किताब नीली वाली आपके लिए कितना महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। तो साथियों, मैंने यहां पे जो बात की है, सबसे पहले तो ये जान लो आप, एसएससी एमटीएस 2024 में आप सब देख रहे होगे कि 40 दिन का प्लान, जबकि 40 दिन अभी पेपर को नहीं बचे। आज से अगर मैं काउंट करूंगा तो समथिंग 75 दिन बिल्कुल प्योर हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम के लिए दिन बचे हुए हैं। आप आराम से अगर इतना समय देते हैं तो एसएससी एमटीएस में जीके में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और इस इंग्लिश में किया तो आपकी नौकरी पक्की है। और मैथ रीजनिंग के पीछे भागना नहीं, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अंधी लगा दोगे तब भी पास हो जाओगे। तो साथियों, 40 दिन का प्लान में नो सिलेक्शन, लेकिन अगर आप 75 दिन, आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हो या तैयारी कर चुके हो, 75 दिन आप दीजिएगा, 100% सिलेक्शन है जीके में, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आप ये देख सकते हो 2022 का जब हमने एनालिसिस किया, किस किताब से किया, पिनैकल की बुक है, जो एसएससी एमटीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताए गए। इसमें जो हमने अध्ययन किया, 12,523 पदों पर भर्ती आई थी, जिसमें अगर मैं बात करता हूं जीके में जो 25 क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट वाइज, सारी शिफ्टों को 2022 का अगर जो निचोड़ निकाला गया, उसमें यह निकल कर आया कि जो इतिहास है, इतिहास से 223 प्रश्न आए। कितने प्रश्न आए? 223, केवल 2022 ईयर की मैं बात कर रहा हूं। स्टैटिक जीके मेजर पोर्शन रहा, 357 क्वेश्चन देखने को मिले। भूगोल से 135 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 92 प्रश्न, और जब मैं साइंस की बात करता हूं तो तीनों एक साथ शामिल होती हैं। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और अगर मैं यहां पे काउंटिंग कर लेता हूं तो आप देख सकते हो 7 2 9 1 10, ठीक है, 5 1 6 7 13 1 40। साइंस के अगर मैं तीनों सेक्शन की बात करता हूं तो टोटल 140 प्रश्न साइंस से निकलकर आते हैं। फिर इकोनॉमिक्स से 70 प्रश्न। तो ये पूरा चार्ट रहा। साथ में 183 प्रश्न अगर मैं बात करता हूं, 183 प्रश्न, वो प्रश्न किसके पूछे गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, करंट अफेयर्स के। अब तुम कहोगे सर आपने इसको क्यों नहीं लिखा था? इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि जब ये स्लैब वो नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि 2022 से पैटर्न बदला है एसएससी का एग्जाम कराने का तरीका, तो उसमें कहीं पर भी सिलेबस में इंडिकेट नहीं किया गया था कि आपकी समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स भी पूछी जानी है। लेकिन जब पेपर देकर बच्चे आए तो उन सबके होशो हवास उड़ गए, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन में बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन बच्चे करंट अफेयर्स से आए। मतलब 25 क्वेश्चन में 20% जो सेक्स पोर्शन रहा वो किसका रहा? करंट अफेयर्स का वेटेज रहा, बहुत बड़ा वेटेज था। तो इसीलिए मैंने 183 प्रश्न लिखे, और जबकि ये तो प्रीवियस चलता नहीं, इसीलिए मैं इसको कट करे दे रहा हूं भी। अब आ जाते हैं 2023 में। तो 2023 का मैं डाटा आपको दूंगा, परेशान मत हो। 1377 पदों पर भर्ती आई थी, तो इसका डाटा हमने लिखा नहीं है, ठीक है। इसमें जो 2023 के चैप्टर वाइज प्रश्न है, इसी प्रकार इतिहास से कितने, स्टैटिक जीके से कितने, भूगोल से कितने, पॉलिटिक्स कितने, ये सारे प्रश्न पूछे गए अच्छे से, ठीक है। लेकिन जब यहां पे मैंने रणनीति बनाई है कि एसएससी एमटीएस 2024 के लिए 25 प्रश्न, जीके की रणनीति आखिरकार क्या होनी चाहिए, लूसेंट किताब है और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कैसे आपको अपना प्लान बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ बनाना है। साथियों, स्टैटिक जीके में हमने जो ऑब्जर्व किया, 10 से 11 प्रश्न पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर्स जो है वो 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट 6 मंथ के आपको करंट अफेयर्स यहां पर तैयार करनी है। वो भी कैसे? ये नहीं डेली वाइज आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, मंथली पढ़नी है। टॉप 200-300 क्वेश्चन, जैसे जनवरी माह 2024 के
टॉप 200-300 प्रश्न बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, आप उनको कवर करते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, बार बार उन्हीं को देखते रहिए, रिवाइज हो जाएंगे, पेपर में आएगा, टिक लग जाएगा आराम से। ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ये भी बताएंगे भी आपको कितने दिन में क्या कवर करना। साइंस 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज निकल कर आया, और साइंस के लिए आप कोई अलग से किताब मत पढ़ो बच्चे। स्टैटिक जीके मैं आपको बता दूंगा भी, साइंस के लिए अलग से किताब नहीं, केवल प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कैसे? तो ये जैसे ये जो पिनाकल की किताबें हैं, पिनाकल की 2022 2023 ये जो पेपर में पूछे गए, बस इन्हीं के क्वेश्चन लगा डालो। साथ में एक किताब जिसका नाम है लूसेंट, लूसेंट के सारे महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य आप पढ़ डालो, बस इतना काम करना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर। तो इसके लिए ये नहीं कि आप बड़ी सतीश चंद्रा की किताब ले आ रहे हो, रामचंद्र गुहा के लिए आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है बच्चे। एनसीईआरटी भी नहीं करनी, आप लूसेंट के टॉपिक उठाइए, साथ में पिनाकल बुक के प्रीवियस ईयर लगाइए बस। और पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन लूसेंट और प्रीवियस ईयर, इकोनॉमिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करता हूं इन सारे जो क्वेश्चन आप देख लोगे तो 25 प्रश्न का ये डाटा निकल कर आ जाता है। ठीक, साथ में करंट अफेयर्स आपको मैंने बता दिया, ये भी बता दिया कहां से आपको कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, किताब तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको प्रेफर करता हूं लूसेंट की किताब, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसके? एसएससी के, क्योंकि 25 में 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीटेड प्रश्न होते हैं। और प्रीवियस ईयर कितने साल तक लगाने हैं आपको? 5 साल तक आपको सारे प्रश्न लगाने हैं जीके के लिए। और करना को नहीं, ये भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप उसको लगाओ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, यहां पे मैं पहले आपको बता दूं कि अगर मैं आपको तैयारी कराता हूं तो एसएससी एमटीएस की, तो महायोग 2.0 बैच, लास्ट टाइम महायोग बैच चला था, 23 में हमने बैच लाया ही नहीं क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। महायोग 2.0 बैच जो 899 का है, लेकिन अगर आप 1 अगस्त के पहले जुड़ते हो और इसमें कूपन कोड आप लगा सकते हो, कौन सा? राम50 कूपन कोड लगाते हो तो ये बैच आपको सिर्फ 450 रुपए का मिल जाएगा, और हमारे साथ आप पूरी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर मैं आपको उसी हिसाब से तैयार करवाऊंगा कि जीके क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, मिलेगा कहां पर ये भी बता दे रहा हूं, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर। यह ऐप डाउनलोड कर लेना है। किसी प्रकार की जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और यहां पर एक आपको मिलेगा टेस्ट पास, ये आप 39 रुपए का आप ले लो, जिसमें आप सारे टेस्ट एमटीएस के दे सकते हो। साथ में भी मैं आपको बता दूं, एक अगर आप हमारी क्लास अटेंड कर सकते हो, एक क्लास, वो क्लास कितने बजे चलती है? शाम 7 बजे। शाम 7 बजे डेली चलती है फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप जीके हमसे सीखते रहिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। साथियों, यहां पे मैं चर्चा करने वाला हूं आपको क्या टाइम टेबल बनानी है। स्टैटिक जीके से ज्यादा पोर्शन पूछा गया तो इसीलिए हमने इसको सबसे एबव पे रखा गया, यहीं से सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। 20 दिन का आप समय दीजिए, इसमें डेली 3 घंटे स्टैटिक जीके करते रहिए। प्रीवियस ईयर, साथ में लूसेंट की जो विविध है वही स्टैटिक जीके है। ठीक, और 1-2 दिन आपको स्पोर्ट का देना है, 2 दिन आपको वहां पे कंप्यूटर का देना। कंप्यूटर में ज्यादा कुछ काम करना नहीं, एमएस ऑफिस पढ़ लो, बेसिक पढ़ लो, लैंग्वेज के बारे में पढ़ लो, बस इससे ज्यादा सवाल पूछ नहीं पाता वो। ठीक है बच्चे, हिस्ट्री के लिए 15 दिन आप दे दो, बस आपको पॉइंट पढ़ने, मेन टॉपिक टिक किया और पढ़ लिया आराम से। ज्योग्राफी 15 दिन, पॉलिटी 10 दिन, साइंस 10 दिन, इकोनॉमिक्स 5 दिन, और ये सारे सब्जेक्ट आपको डेली 3 घंटे पढ़ने हैं। अब बात आती करंट अफेयर्स। करंट अफेयर डेली 1 घंटा पढ़े। डेली 1 घंटा वीडियो आपको नहीं देखनी कि 1 घंटा सुबह लगा लिया शाम को लगा लिया, वो नहीं काम करना। 1 घंटे में आपको वही टॉप 200-300 क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आप मंथली वाइज पढ़ते रहो। ठीक, बस आप डेली रिवाइज करते रहो। करंट अफेयर्स वो करनी है आपको, वीकली पढ़ो, मंथली पढ़ो, ईयरली पढ़ो, हाफ ईयरली पढ़ो करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स जब तैयार करोगे तो साथ में स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगी। और अगर आप इनको दिनों का काउंट करोगे तो टोटल 75 दिन निकल कर आते हैं, आपके आराम से हो जाएंगे। 4 घंटे हमने जीएस के लिए आपको दिलवाए हैं, और बाकी 3 से 4 घंटे आप किसके लिए दे दो? इंग्लिश के लिए। एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है। अभी मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा आपको किस प्रकार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, और मैं आपके लिए खुद वीडियो बनाऊंगा कि 2022 के इतिहास के सभी क्वेश्चन, भूगोल के सभी क्वेश्चन। तो साथियों, आशा करते हैं हमारी बात आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।